कपड़ा पहन के पियर तू रोहा बड़ा छावे साधा लड़का के टोला पे हदुई मान के पुलिस पर मैं क्या कर रहे हो? हाँ? माफी मांगने आया हूँ पापा। मुझे एहसास हो गया है कि पैसा ही सब कुछ है। देखिए ना, पैसे के लिए बिंदिया ने भी मुझे छोड़ दिया। इस घर के बाहर निकला तो फिर मुझे पता चला कि आपके नाम के बिना मेरा कुछ है ही नहीं, मेरी कोई पहचान ही नहीं है पापा। ये बात तुम आपको कब से कह रहे हैं साले साहब, लेकिन आप समझते ही नहीं है। और तुम्हारी माँ वो कहाँ है? उन्हें मैंने आश्रम में छोड़ दिया। बस वो महीने भर के खर्चे के लिए पैसे भिजवा दूंगा अपनी तनख्वाह से। प्लीज पापा, क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ? हम बाकायदा रह सकते हो, हमने मना कब किया है? बस मिठाई को अपनी नई मम्मी मान लो, इसे इज्जत दो, फिर रहो मजे से घर में। हमने तो ऐसे ही किया है ना अभय, क्यों मती जी, है ना? अरे छोटे, समझदारी इसी में है। बस फर्क इतना है कि हम पहले समझ गए थे और तुम अब समझे। बस अब तुम्हें भी अकल आ गई है, देर आए दुरुस्त आए। बस रहो यहाँ मजे से, तुम्हारा ही घर है। बस मिठाई यानी तुम्हारी मम्मी हाँ बोल दे तो। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो लोग पूछते हैं कि दिन भर कहाँ था कल मुहे। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है अभय बिटवा, तो हमें कोन्हो प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे यहाँ रहने से। तुम यहाँ पैसों की खातिर रुकी हो ना विद्या? अब तुम भी देखना, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने दूंगा। पर अभय जी, आप भी कमाल कर रहे हैं।
आपने भी तो वही किया जो हम आपको करने को कह रहे थे। अरे हमने भी तो आपसे कहा था कि यहीं रुक जाइए, इसी घर में। फिर काहे का गुस्सा? तुम यहाँ मेरे पापा से लड़ने के लिए रुकी हो और मैं यहाँ अपने पापा का साथ देने आया हूँ। तो फर्क तो हुआ ना दोनों में। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तो फिर ठीक है अभय जी, हम भी देखेंगे। ये मैया, हाँ, इस घर में बस के यही सब संभालने का इरादा है क्या? अरे ओ मोरे बेटवा, जरा सब्र कर। ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। पहले तो रजिस्ट्रार के ऑफिस से कोर्ट में स्टैंप लगने को जाएगा और उसके बाद ही हम ये जायदाद बेच के कहीं जा पाएंगे। अच्छा, ये ठीक है मैया। और तब तक हम कोई नया खरीदार भी देख ही लेंगे। देखना मैया, बहुत अच्छा डील मिलेगा और फिर धन वर्षा होगी हम पे, धन की वर्षा। और ये सब लोग सड़क पे जाएंगे और हम हवा में फुर्र। शुरू करो। अरे आओ, और तुम्हें तेल लगा दे। भाभी, हम अभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बड़े पापा को फोन करते हैं। वो रजिस्ट्रार जो कल कागज लेकर गया था, उसने सबसे पहले जाके अपने बड़े साहब को दिए होंगे। हेलो। हेलो बड़े बाबू, हम सीएम विंध्या भारद्वाज बोल रहे हैं। नमस्ते सीएम मैडम। वो रजिस्ट्रार ने कुछ कागज दिए होंगे घर के पंजीकरण के लिए, उसे कृपा करके रोक लीजिए, आगे मत जाने दीजिए। माफी चाहूंगा सीएम मैडम, अभी 1 घंटे पहले कोर्ट में सारे कागज जमा हो गए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार छुट्टी है और सोमवार को कार्रवाई शुरू हो जाएगी मैडम। नमस्ते। क्या कर विंध्या, सब ठीक तो है? हमारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है अभय जी, हमें सब कुछ ठीक करना ही होगा, वरना सोमवार को सारे कागज इन लोगों को मिल जाएंगे। और ये लोग सब कुछ बेच के यहाँ से चले जाएंगे। ये प्लान काम करेगा ना? अब हमारे पास और कोई प्लान नहीं है विंध्या। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस ठीक ही हो जाए। अरे सब प्लान के मुताबिक होगा, तुम डोंट वरी।
जी आप जल्दी जाइए यहाँ से, मिठाई देख ली। अरे आओ शक्ति, आज तुम्हें नाश्ता करवाते हैं अच्छे से। अरे वाह, पराठे बनाए हो। बैठो। हाँ। अरे कहाँ है आज की ताजा खबरें, जरा पढ़े। मशहूर एनआरआई रीटा डिकोस्टा करेंगे यूपी में 500 करोड़ का निवेश, ढूंढ रही है एक स्थानीय बिजनेस साथी। मशहूर एनआरआई रीटा डिकोस्टा का स्वागत खुद सीएम साहिबा करेंगी। उनके प्रदेश के निवेश के लिए धन्यवाद भी वो खुद ही करेंगी। फिर शुरू होगी रीटा डिकोस्टा के लिए बिजनेस पार्टनर की तलाश। ससुरा, ये तो गजब बवाल खबर है। 500 करोड़, ये देखिए, पढ़िए पढ़िए। अरे 500 करोड़? 500 करोड़। अब जरा सोचिए कि उसका बिजनेस पार्टनर बनने का मौका हमें मिल जाए तो। हाँ। अरे भाई 500 के आधे 250 करोड़ अपने। 250 करोड़ अपने? वाह। जरूर, बस उस रीटा डिकोस्टा से मिलने का एक अच्छा मौका मिल जाए हमें, फिर देखिए। अरे मौका शक्ति, लगता है शक्ति तुम अच्छे से खबर पढ़े नहीं हो। अरे ध्यान से देखो। अरे उसका स्वागत हमारी बिंदिया करने वाली है, और जब वो बिंदिया से मिलने आएगी, हम तो कहते हैं तभी मौका देखकर सीधे बात कर डालते हैं और बन जाते हैं पार्टनर। क्या कहते हैं जीजा जी? बिल्कुल सही पकड़े हो बड़के साले साहब, ये बात। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। आगे के लिए तैयार हो तुम? ओके। क्या हुआ? सारी किस बात की? जो करने वाले हैं उसके लिए। अरे पागल हो तुम? नाटक ही तो कर रहे हैं बिंदिया। पर बोलेंगे तो हम ही ना, वो भी आपको। इसलिए सारी। खाना पीना छोड़िए, अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। सही कहा जीजा जी। क्या भाई, किसमें मजा आएगा? क्या बातें हो रही है? अरे ससुर जी, आप बताएं, आपको पता है कि लखनऊ में एक बहुत तगड़ी असामी आ रही है 500 करोड़ रुपया लेकर, और वो एक बिजनेस पार्टनर की तलाश में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बिंदिया से मिलने आने वाली है। पढ़ाओ इनको। पी लीजिए पिताजी। अरे बाबा,
हम तो ये सोच रहे हैं कि कुछ ही जुगाड़ करके ना बस उनका बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। पर पिताजी इन दोनों से पूछिए कि वो बिंदिया हमको ये रीता डिसोजा दिमोला डिकोस्टा जो भी है इससे काहे मिलवाएगी? अरे ठीक है, बिंदिया नहीं मिलाएगी ना सही, अभय है, अभय हमरा अपना है, हमरा बेटा है। अरे तुम क्या निकालोगे मुझे मेरे कमरे से? मैं खुद तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। खुद की शक्ल देखिए क्या आईने में? अरे जाइए जाइए, हमें आपके मुंह नहीं लगना। चलो। हमको क्षमा करना भोलेनाथ। हमने अपने पति से बहुत गंदे तरीके से बात की है, हमको माफ कर देना। पराठा पराठा खा लो। छोटे, हाँ भैया। भाई इनको जानता है, देख। अरे ऑफ कोर्स भैया, इसकी वजह से मेरी 2 रातों से नींद पूरी नहीं हुई है। इसकी सिक्योरिटी का जिम्मा मुझे ही तो दिया है। वो विद्या जब भी मुझ पर धौंस जमाती है ना, मुझे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होने का एहसास दिला देती है वो। अरे कोई भी संभाल सकता था इस रीटा डिकोस्टा की सिक्योरिटी को, लेकिन नहीं, विंध्या ने मुझे ही ये काम सौंपा। उसका तो बस चले वो मुझे सड़क पर खड़ा कर दे। इन्हें एक्टिंग करनी तो 1000 बार करे, हमने झूठी बुराई काहे कर रहे? अगर भोलेनाथ ने इनकी बात को सच मान लिया तो? लेकिन भैया आप लोग इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो एक रिक्वेस्ट थी। कैसी रिक्वेस्ट भाई? साले साहब, अगर आप हमें इस रीटा डिकोस्टा से मिलवा दे तो बहुत जरूरी काम है, प्लीज। इससे आप लोगों को इससे क्या काम है? अब क्या है ना अभी बेटा, तुम तो हमें जानते हो, हम वो चुंबक हैं जो धन को अपनी तरफ खींचता है। अब क्या है ये, है ना, एनआरआई इधर आई हुई है, इतने दूर से आई हुई है, तो एक मीटिंग करना चाहिए ना, मतलब मिलने में क्या हर्ज है? ओह अच्छा, तो मतलब आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं इससे मिलाने में? हाँ अभय, अब देखो ना, जो भी पुरानी बातें थी सब खत्म हो गई ना। अब तुमको भी समझ में आ गया है क्या सही और क्या गलत। तो देखो ना, हम लोग को मिलवा दो। अरे लेकिन 50 प्रोटोकॉल्स होते हैं। अरे साले साहब, इतना सुनहरा मौका आया है खुद सामने से चलकर, ये मौका हम गंवाना नहीं चाहते। प्लीज मदद कर दीजिए ना, कोशिश तो कीजिए। अभय भैया, आप भी ना, अब आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? ये सब प्रोटोकॉल वोटोकॉल। हाँ ठीक है, मैं उनका स्केड्यूल चेक करता रहूंगा और देखूंगा, जब भी मौका मिलता है तो 10-15 मिनट के लिए आप सभी को उनसे मिला दूंगा मैं। थैंक यू मेरे भाई। शुक्रिया साले साहब। थैंक यू अभय। क्या बात है, मान गए आपको तो अभय भैया। हमने कहा था, अरे अबे हमारा बेटा है, वो मान जाएगा, कराएगा मीटिंग। हाँ हाँ, लेकिन उस बिंदिया को ना इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। अरे कतई नहीं। बिल्कुल। अरे ना ना ना, अरे हमें क्या जरूरत है ना। हाँ
हे भोलेनाथ, यहाँ तक तो प्लान काम कर गया, बस आगे भी सब ठीक हो।